बोला मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। कि साजिद ने जा कर के बच्चों की मम्मी से कहा था कि उनकी पत्नी यानी आप गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला, तो क्या आप गर्भवती हैं? ना। बदायूं कांड में ऐसा क्या है जो पब्लिक से छिपाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं संवन साइड। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तो चलिए पहले इस घटना का बैकग्राउंड जान लेते हैं, फिर उसके बाद ये जानेंगे कि जो मीडिया द्वारा हमें जानकारी दी जा रही है आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। ये घटना 19 तारीख की शाम 7 बजे के आसपास की है, जब साजिद और जावेद नाम के 2 लोगों ने आयुष और अहान नाम के 2 बच्चों के घर जाकर उनकी ही गला काटकर हत्या कर दी। बच्चों की हत्या के समय घर में बच्चों की माँ थी, उनकी दादी थी और बच्चे थे। जानकारी के अनुसार साजिद और जावेद उन बच्चों के घर के सामने बाल काटने की दुकान चलाते थे। बच्चों की मां का नाम संगीता है और पिता का नाम विनोद है। विनोद के 3 बच्चे थे, जिनमें तीनों के नाम आयुष, अहान और पीयूष थे। बच्चों की मां संगीता एक हाउसवाइफ है जो अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। उनका घर बेसिकली 2 फ्लोर का था, यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। बच्चों के पिता विनोद ठेकेदारी का काम करते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है कि बच्चों के घर से साजिद और जावेद के घर की दूरी कितनी थी। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बच्चों की मां संगीता ने बताया था कि साजिद ने उनसे 5,000 रुपए की आर्थिक मदद मांगी थी और बताया था कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है, उसकी डिलीवरी है, जिसके लिए उसे 5,000 रुपए की जरूरत है। और 5,000 रुपए देने से पहले उसने अपने पति को फोन किया और उससे फोन करके पूछा कि क्या वो उन्हें 5,000 रुपए दे दे। तो उनके पति ने कहा कि हाँ, पैसे दे दो, क्योंकि जरूरत तो किसी को भी पड़ सकती है। लेकिन इस घटना के होने के बाद जब पत्रकार साजिद की वाइफ के पास गए तो वो घर पर ही मिली और वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। हॉस्पिटल में होना तो दूर की बात है। विनोद की पत्नी ने बताया कि घटना के बाद उसने साजिद को घर में ही लॉक कर दिया था। उसने घर के गेट को बाहर से बंद कर दिया था और पुलिस ने लोगों की सहायता से साजिद को वहीं से अरेस्ट किया था। पुलिस का कहना है कि साजिद भागने की कोशिश कर रहा था और उसने पुलिस वालों के ऊपर फायर कर दी। उसी के जवाब में उन्हें भी फायर करनी पड़ी, जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर संगीता के बयान को सच माने कि साजिद को पुलिस घर से ही पकड़ कर ले गई थी, तो ये घटना लगभग 7:30 या 8 बजे के आसपास की है और साजिद का जो इनकाउंटर हुआ है वो 10 बजे हुआ है। यानी साजिद पुलिस के साथ में लगभग 2 घंटे तक था। हो सकता है साजिद से पुलिस ने ये जानने की भी कोशिश की हो कि उसने मर्डर क्यों किया है, और हो सकता है साजिद ने बताया भी हो, पुलिस इसके बारे में जानती हो। इन बच्चों की हत्या करने वालों का इनकाउंटर होने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पता चलना जरूरी है कि उन्होंने बच्चों की हत्या क्यों की थी। इस घटना में दूसरा सवाल जावेद को लेकर है। बच्चों की मां संगीता ने बताया था कि जावेद भी साजिद के साथ में आया था और वो बाइक लेकर के घर के बाहर खड़ा था, जबकि जावेद की मां ने कहा कि जावेद वहां पर नहीं था, जावेद तो अपने घर पर ही मिट्टी डाल रहा था और अब तो जावेद भी पकड़ा जा चुका है। उसका जो वीडियो बाहर आया है उसमें वो कह रहा है कि वो साजिद के साथ में नहीं था, उसको तो ये फोन पे किसी ने बताया कि उसके भाई ने कोई ऐसा कांड कर दिया है। इस पूरी घटना में इनकाउंटर से ज्यादा जरूरी ये पता चलना है कि साजिद ने आखिर उन बच्चों का मर्डर क्यों किया था, क्योंकि बच्चों के घर वालों का कहना है कि उनका साजिद और जावेद से किसी प्रकार का मनमुटाव भी नहीं था। लेकिन बगैर मनमुटाव के इस तरह की हत्या होना असंभव सा लगता है। इस तरह की घटनाओं का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो हम सभी को पता है। इसलिए इस केस में यह पर्दाफाश होना जरूरी है कि साजिद ने उन बच्चों की हत्या क्यों की थी, और अगर जावेद का भी इनकाउंटर हो जाता है तो ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि साजिद ने हत्याएं की क्यों थी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।